2022 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। एक तरफ कमान अब चौधरी जैन सिंह के हाथ में है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे रणनीतिकारों को जोड़ा गया है। सामाजिक जो कहा जाए, जो इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, उसको कहा जाए प्रयोग किया जा रहा है। जो आरएलडी केवल जाटों तक सीमित थी, अब वो सर्व समाज की बात करती है। आज आगरा में SC/ST मोर्चा के बैनर तले जो न्याय यात्रा चल रही है उसका समापन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी थी प्रशांत कनौजिया पर। हमारे साथ है प्रशांत जी। आप लगातार कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जाट प्लस मुस्लिम हो या जाट प्लस दलित हो, इस फॉर्मूले पर आरएलडी काम कर रही है। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आरएलडी से जोड़ा जाए दलितों को लिए। आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए, हमें लगता है कि सबको ये समझना जरूरी है कि चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबका दर्द एक है। जो दर्द एक है तो दवा भी एक होनी चाहिए। तो इसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ जाटों की पार्टी नहीं है। ये परसेप्शन बनाया जाता है। दरअसल जो भी किसानों की पार्टी होती है, मजदूरों की बात करती है, उसको जातीय ढांचे में उसको डाल दिया जाता है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाए। दायरा सीमित रहेगा तो आपका असर भी सीमित रहेगा। अब आप अपना फैलाव कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन पश्चिम में लगातार हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, तो किस तरह से बदलाव नजर आ रहा है? किसान आंदोलन ने तो आरएलडी में नई जान फूंक दी है। देखिए, सोशल फैब्रिक देश का बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए भाईचारा सम्मेलन हो रहा है। और किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है कि सिर्फ MSP की बात नहीं है, यह है कि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी एक समय था बोट क्लब के ऊपर महेंद्र टिकैत जी खड़े होते थे और सरकार झुक जाती थी। आज 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे नेगोशिएशन पावर के लिए, जो किसानों की हमेशा बरकरार रहे लोकतंत्र के अंदर, ये उसकी भी लड़ाई है, ये पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। अगस्त महीने से आपने न्याय यात्रा की शुरुआत की है और आज इसका समापन हो रहा है। और आगरा को वैसे भी दलितों की राजधानी कहा जाता है और अकोला है वो जाटलैंड है। 200 से ज्यादा जाटों के गाँव, खासकर चाहर गोत्र के। तो क्या लग रहा है ये जाट प्लस दलित किस तरह से नई इबारत लिखेगा 2022 आगामी विधानसभा चुनाव? देखिए, जाट भी OBC है, तो पिछड़ा तो मार खा ही रहा है, दलित भी मार खा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग दोनों का दर्द एक है। हम लोग सब, हमारी सरकारी नौकरियों में हमें रखा नहीं जा रहा है। पहली बार हुआ आप देखिए कि भारत देश में कि पहली कैबिनेट है जिसके अंदर कोई जाट मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी सोशल इंजीनियरिंग करके कुछ समाज को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो संभव नहीं हो पाएगा। और कांशी राम जी भी कहा करते थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि सत्ता हर ताले की चाबी है। तो इस बार आरएलडी वही ताले की। सवाल ये भी है, देखिए जाटों के बारे में कहा जाता है जाट एक मसल कौम है, बाहुबल वाली कौम है। तो जाट और दलित क्या नेचुरल कॉम्बिनेशन बनेगा? क्योंकि अक्सर इसको जो समाज शास्त्री हैं वो उस पर कहते हैं कि वो एक जैसे ब्राह्मण BSP का कहा कि ब्राह्मण और दलित एक बार आए लेकिन दोबारा साथ नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि जाट प्लस जाटव दलित ये एक साथ एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बनेगा? जाटों और दलितों का पहले से ही संबंध रहा। और मसल पावर ये तो परसेप्शन बनाते हैं, वो तो एक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने वाली बात हो गई। मुझे लगता है दलित और जाट कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी हमेशा साथ मिलकर रही, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक परसेप्शन बनाया जाता है और वो लोग समझ गए। जो लोग इस तरीके की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे, वो लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि कब तक हम जातिवाद और कब तक हम ये सांप्रदायिकवाद की राजनीति करेंगे। अंततः बच्चा भूखा बेरोजगार है। बहन कुमारी मायावती दलितों का सिंबल है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रावण आ चुके हैं, चंद्रशेखर। प्रशांत कनौजिया एक दलित आइडेंटिटी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो कैसे माना जाए यूथ, खासकर दलित यूथ किसको फोकस करेगा? किस तरह से आप कन्विंस कर पाएंगे? देखिए यूथ, अब देखिए दलित समाज सरकार बनाया बहन जी की, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। वो अपेक्षाएं कहाँ पूरी होंगी, वो ये बात को देख रहा है। और आजकल का जो आप दलित समाज देखते हैं वो जागा हुआ है। तो बहन जी से अपेक्षा नहीं होंगी, लेकिन अब वो पूरी नहीं हुई तो वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो ये एक विकल्प है और यही एक विकल्प है जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है। तो दलित समाज भावनाओं में नहीं बहेगा, वो गणित के कैलकुलेशन को समझेगा। आपके पास अगर रोड मैप माना जाए, अगर 2022 में सत्ता की चाबी मिलती है आरएलडी को, या वो किंग मेकर या गठबंधन में रहती है, तो क्या आपके पास रोड मैप है खासकर युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए? दलितों के लिए मैं खास बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटियों में जितने भी बैकलॉग है प्रोफेसर के, वो भरे जाएंगे। 2 अप्रैल भारत बंद के जितने भी फर्जी मुकदमे सब वापस लिए जाएंगे और प्रमोशन में भी आरक्षण राष्ट्रीय लोकदल देने जा रहा है। बिल्कुल। तो बड़ी मांग की, बड़ी घोषणा की है प्रशांत कनौजिया ने। एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि आप पेशे से पत्रकार भी रहे हैं,
तो आपको राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी के लिए जेल भेज दिया गया था, आप जमानत पर रिहा रहे, तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो घटनाक्रम रहा उसके बाद कितना आप में अंदर मजबूती रही? देखिए, दो तरीके के दर्द होते हैं। एक तरीके की प्रताड़ना से आदमी कमज़ोर होता है, एक तरह से मजबूत होता है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं योगी आदित्यनाथ, आज उन्होंने अपने सामने खड़ा कर दिया हमको, और मुझे पूरा है कि ना जैसे संसद में रुलाया था वैसे विधानसभा में भी रुलाएंगे। तो कुल मिला के प्रशांत कनौजिया आज कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो कहा ही जा सकता है एक बड़े कहा जाए दलित लीडर बनकर उभरे हैं, और यही वजह है कि जयंत चौधरी ने इनकी काबिलियत को पहचाना है। और SC/ST जो कहा जाए मोर्चा के अध्यक्ष हैं, न्याय यात्रा जो चल रही थी RLD की, इन्हीं की अगुवाई में चल रही थी, और आज उसका समापन हो रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास पूरा विजन है, अगर RLD सरकार में आती है तो उनके पास पूरा विजन है कि किस तरीके से दलितों का, पिछड़ों का, मजदूर और किसान वर्ग का किस तरह से उद्धार किया जाए, ये इनके पास पूरा विजन है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।